आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि भगवान शिव को अपने पितृ रूप में कैसे स्वीकार करें या भगवान शिव को अपना पितृ कैसे बनाएं। जिन लोगों को अपने पितरों के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए प्रक्रिया है, जो जानते ही नहीं हमारे पूर्वज हमारे पितर हैं कौन, लेकिन हमारी जिंदगी में हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी या हमारी कुंडली में पितृ दोष बता दिया है और इतना भयानक और भयंकर बता दिया गया है कि हमारा सब कुछ उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। वो लोग ये काम जरूर करें। अनमैरिड लड़कियां ये काम नहीं करेगी, बाकी कोई भी कर सकता है। कब करना है? पितृपक्ष में देख रहे हो इस वीडियो को तो पितृपक्ष के 16 दिन ये काम करना, जो अभी बताऊंगा आप लोगों को। पितृपक्ष के अलावा आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अमावस्या से 10 दिन पहले यानी 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। करना क्या हुआ, आपको किसी भी आसपास के शिव मंदिर में जाना होगा जहां पर शिवलिंग हो। शिवलिंग कंपलसरी है, चाहे नया पुराना कोई भी मंदिर क्यों ना हो, कोई बात नहीं। वहां आपको घर से क्या लेकर जाना होगा? एक दीपक, 2 बाती, लंबी बाती, घी का दीपक लगेगा। घर से जल लेके जाना होगा आपको। उस जल में आपको दूध नहीं डालना है। काफी लोग यही गलती करते, तांबे के अंदर दूध डाल देते, नहीं, उसके अंदर आपको दूध नहीं डालना है। सिर्फ 2-4 दाने चीनी के डाल लीजिए उसके अंदर। कोई भी 2 सफेद मिठाई, लेकिन याद रहे जब आप 11 दिन या पितृपक्ष के 16 दिनों में ये काम करोगे तो बीच में अमावस्या से पहले एकादशी आती है। उस एकादशी को फलों का भोग लगेगा, न कि मिठाई का भोग। उस सिर्फ एक एकादशी को 2 फल ले जाना, कोई भी 2 केले, 2 सेब, 2 अमरूद, जो भी मिले आपको, जो भी उस समय का फल हो, 2 फल लेके जाना है। उस दिन मिठाई नहीं चलेगी, बाकी अन्य दिन मिठाई चलेगी, सफेद मिठाई चलेगी। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब आप पहुंच गए किसी भी शिव मंदिर में। मंदिर किसी तरफ हो, शिवलिंग किसी तरफ हो, आपको अपना मुख उत्तर दिशा में करके बैठना है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले वहां थोड़ी सी साफ सफाई कर दीजिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करिए। जैसे ही आप दीप प्रज्वलित करोगे तो वहां पर भगवान शिव, माता पार्वती उस दीपक के चारों तरफ आ बैठेंगे। थोड़ा सा जल हाथों में लेके फिर आपको राइट हैंड में जल लेके संकल्प करना है। दीपक जलाने के बाद बोलना है, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिला है वो पति का नाम बोलेगी, अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती। मैरिड महिला पति का नाम बोलेगी, बाकी लड़के जो हैं वो पिता का नाम बोलेंगे। किसी भी उम्र का साधक कर सकता है इस काम को। मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूं। इस समय मुझे अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरी कुंडली में, मेरी जिंदगी में पितृदोष लगा हुआ है। और लगा हुआ क्या है, मेरे तो काम बिगड़ते जा रहे हैं। या तो आप मुझे मेरे पितर लौटा दो, या मैं आज अभी इसी समय से आपको अपने पितर रूप में स्वीकार करता हूं, मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करो। हे ओघड़दानी, हे महावरदानी, हे त्रिभुवनपति, हे भगवान शिव, माता पार्वती, आप जगत पिता जगत माता हो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा बोल के आप जल को नीचे की ओर छोड़ दो। ये हुआ संकल्प, यानी भगवान को अपना एड्रेस दे दिया। अब उनको आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? जब हम राम राम बोल देते हैं ना तो भी भगवान कर्जदार हो जाते हैं। यहां तो हम उनकी सेवा करने चले हैं। तो ऐसे में दीपक जला हुआ है, उसके साथ जो मिठाई थी उसे शिवलिंग के पास रख देना। मतलब शिवलिंग के ऊपर भी नहीं, बिल्कुल पास भी नहीं, दाएं बाएं कहीं रख देना। क्यों? जब आप जल चढ़ाओगे तो ये अगर भीग गई तो ये ना तो खाने के काम आएगी, ना कोई जानवर खाएगा, ना कोई इंसान खाएगा, आपका भोग व्यर्थ हो जाएगा। इस भोग को शिवलिंग के दाएं बाएं कहीं रखकर बोलना कि भगवान शिव, माता पार्वती, इस भोग को मेरे पितरों तक पहुंचाओ, इस दीपक को मेरे पितरों तक पहुंचाओ। दीपक पहुंचाने का मतलब क्या है कि मेरे जो पितर किसी ने बांध लिए हैं, खुद रुष्ट हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, किसी ने शक्तियों को चुरा लिया है, या किसी भी प्रकार से वो किसी अन्य गंदी योनि में पड़े हैं, उन तक इसका प्रकाश पहुंचाओ, उनको आजाद करवा के मेरे पास भेज दो। ये दीपक का मतलब होता है। जब जल चढ़ाओगे उस समय भी यही प्रार्थना करनी, भगवान शिव, माता पार्वती। इकट्ठा चलेगा भाई, अकेले भगवान शिव या अकेली माता पार्वती नहीं चलेगी, इकट्ठा चलेगा। भगवान शिव, माता पार्वती, इस जल को आप मेरे पितरों तक पहुंचा दो और उनको अपने श्री चरणों में जगह दे दो। उनको साफ, शुद्ध और शक्तिशाली बना दो। मेरी जिंदगी का, मेरे घर का पितृदोष समाप्त कर दो। जल चढ़ा दिया आपने। उसके बाद यह रुद्राक्ष की अभिमंत्रित की हुई माला, आपको अगर वहां बैठने का स्थान है और भीड़ नहीं होती तो आप वहां बैठकर माला कर सकते हो। वहां नहीं कर सकते तो घर आकर दोबारा से हाथ में जल लेके संकल्प करके ये बोलना होगा कि लगातार, अगर पितृपक्ष में कर रहे हो तो 16 दिन का संकल्प होगा, पितृपक्ष के अलावा कर रहे हो तो 11 दिन का संकल्प होगा कि मैं 11 दिन का संकल्प ले रहा हूं कि हर रोज 21 माला
करूंगा। 21 माला कितनी देर में हो जाएंगी? जो पहले से माला जाप करते हैं वो तो 21 मिनट में कर देंगे, 1 मिनट में एक माला हो जाएगी। जो नहीं करते वो आधा घंटा में कर देंगे, बस 5-7 मिनट फालतू लग जाएंगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ज्यादातर लोग जो हमसे फोन पर जिनकी बात हुई या जो हमसे बाई फेस मिले, उनकी जिंदगी मतलब पितृ दोष के कारण बिगड़ चुकी है और यहाँ वहां दरबारों में चक्कर लगा लगा के वो परेशान हो चुके हैं। अब दरबार वाला भी जाने के बाद उसको ये नहीं कहता कि तेरा पितृ दोष है, उसको ये बोल दिया कि चौराहे वाली छोड़ दी है, मदानन छोड़ दी है, शीतला को उल्टा चलाया गया है, कोई ये नहीं बताता भाई तेरा पितृ दोष है। और 99% लोग सिर्फ और सिर्फ पितृ दोष से परेशान है। क्यों हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको पितरों के बारे में नहीं बताया। आजकल कोई मरता है तो तेल भी कोई करता ही नहीं, 2-4 दिनों में उठ चलते हैं, हवन करवा देते हैं। ना तो अंतिम संस्कार ठीक से होता है, ना अंत्येष्टि ठीक से होती है, ना अस्थियां ठीक से उठाई जाती है, ना 13 दिन बैठा जाता है, ना छमाही ठीक तरीके से होती है। तो जो मरा है वो व्यक्ति अधोगति में चला जाता है, यानी वो प्रेत योनि में चला जाता है। और जब आपके घर का व्यक्ति प्रेत योनि में चला गया तो वो मुझे क्यों परेशान करेगा भाई? वो आपको ही परेशान करेगा। और फिर मुझ जैसे किसी चप्पल चोर से मिलोगे, वो बोल देगा तेरे ऊपर तो तेरे घर वाला नहीं करवा रखे, और हम मान लेंगे हाँ। मन में सोच ले तू, जिसका नाम सोचेगा ना उसी ने करवाया है। अब किसी ना किसी के साथ तो भाई अनबन होती है, सभी की होती है। अब दिमाग में उसी व्यक्ति का नाम जाएगा जिसके साथ हमारी अनबन है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये चक्कर बहुत बाद के होते हैं, ये बहुत बाद की बातें होती हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे ही घर के प्रेत हमें परेशान करते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए रुद्राक्ष की जाप करने की माला को अभिमंत्रित किया है। ओम नमः शिवाय महामंत्र द्वारा आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लगातार 21 माला हर रोज करनी है, वो भी संकल्प लेके कि पितरों के लिए कर रहा हूं, भगवान शिव माता पार्वती कृपा करिए, इसका पूरा फल मेरे पितरों को दीजिए। यकीन मानिए प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव है, हमने भी किया है, अन्य जो हमारे कुछ पर्सनल साधक हैं उनसे भी हमने करवाया है। इस माला को अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, फोन और व्हाट्सएप दोनों चीज अवेलेबल है। फोन ना मिले तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, लेकिन याद रहिए नंबर मेरा नहीं है भाई, ये हमारी टीम का नंबर है, उन्हीं से बात होगी। तो किसी और चीज के बारे में आप उनसे पूछो ना पूछो, वो कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको बेचारों को कुछ नहीं पता है। उनको सिर्फ माला के लिए बोला गया है, वो सिर्फ आपकी माला बुक कर सकते हैं। इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि फ्री देंगे दुनिया टूट पड़ेगी भाई। फ्री बांटी लोगों में, 200-400 माला बिल्कुल फ्री दी हमने लोगों को। उसका परिणाम क्या आया? उन लोगों ने मंत्र जाप नहीं किया, उठा के रख दी। अगर उठा के ही रखनी थी तो मेरी शक्ति क्यों वेस्ट करवाई भाई, मेरी एनर्जी क्यों लगवाई आप लोगों ने? नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं चाहते। फिर बाबा हनुमान के आदेश हुए कि आप फ्री मत दो, आप लोगों से एक चार्ज लो, इसका एक ठीक ठाक चार्ज लो, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हमने पैसे दे रखे हैं, और फिर वो इसके ऊपर जाप करें। इससे होगा क्या? जिन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे तो वो ही लोग आएंगे जिनको सच में जरूरत है। दूसरी चीज, अगर वो पैसे देंगे तो वो जाप करेंगे, जाप करेंगे तो आप हमारी शक्तियां ऑटोमेटिक उसके साथ चल पड़ेंगी। इसमें सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। हाँ, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि अभी तक जब ये वीडियो बना रहा हूं, फ्री माला बांटी गई, वो अलग वीडियो बना रहा हूं, तब तक 5000 प्लस माला लोगों तक पहुंच चुकी है भाई। और वहां से जो रिस्पॉन्स आया है वापिस, एकादशी द्वादशी को आप लोग मिले, खाटू धाम में आप लोग मिले, दाएं बाएं कहीं भी आप लोग मिले, या फिर आपके कॉल बैक आए हैं, या फिर स्क्रीनशॉट आए हुए हैं भाई फोन पे हमारे पास। क्योंकि जब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो बैठ के देख लेते हैं इन चीजों को कि मौज कर दी बाबा ने, मौज कर दी, घर वाले ने शराब पीना बंद कर दिया, पढ़ाई में मन लगने लगा, घर से नेगेटिविटी दूर हुई है, हाँ दिव्य दृष्टि ओपन हुई है, कुंडलिनी जागरण हुआ है, हाँ देखने में मन लगा है, सब कुछ मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया भाई। 5000 प्लस मालाएं गई हैं तो ये मान के चलो 1000-1500 लोगों का हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न आया है, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सारा। अगर आपको भी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर आप सिर्फ माला के लिए कॉन्टैक्ट करें, दूसरी किसी चीज के लिए नहीं। बाकी सभी वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाई दी गई है। अब ऐसे में हमें वहां बैठकर हर रोज 21 माला करनी है। यकीन मानिए प्रेमियों, वास्तविक अनुभव बता रहा हूं, 21 नहीं, पितृपक्ष के 16 दिन या वैसे 11 दिनों के अंदर अंदर आपको आभास होने लगेगा कि आपके आसपास कोई है। सौपन के माध्यम से अगर आपके घर में बाल पितर चल रहे हैं तो छोटे बच्चे दिखाई देने लगेंगे, कोई एक आध छोटा बच्चा आपके आसपास। आपके पितर भूखे हैं तो भोजन मांगते हुए, प्यासे हैं तो पानी मांगते हुए या पानी पीते हुए, बगैर कपड़ों के हैं तो नग्न अवस्था में, कोई ना कोई चीज आपको सौपन के माध्यम से, या अगर आप पहले से ही कोई मंत्र जाप किए हो तो आपको घर में ही कोई ना कोई चीज घूमती हुई महसूस हो जाएगी।
उसकी नेगेटिविटी दूर कैसे होगी। ये माला जो है ये सिद्ध कर रखी है, अभिमंत्रित कर रखी है। पहले ही दिन से, पहले ही मन के से आपका ओम नमः शिवाय मंत्र भी सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपका आसन, आपका घर का मंदिर भी शुद्ध एवं सिद्ध होना शुरू हो जाएगा उसी समय से ही। तो अगर ये जानकारी समझ और पसंद आई हो, अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करो। जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमसे जुड़ सकते हो। पहले और पीछे की सारी वीडियो बना दी गई है, एंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएंगी, एक बार जरूर देखना। जय श्री श्याम।